मोहन यादव कैबिनेट ने पूर्व मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में 49,263 नए पदों को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद तीनों कंपनियों में नियमित पदों की संख्या 77,298 हो जाएगी। इससे कंपनियों के काम और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार आएगा तो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या छटेगी। कैबिनेट ने 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ कर दी है। सरकार किसानों से उड़द और मूंग खरीदने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। केंद्र ने अभी कम मात्रा में खरीदी की मंजूरी दी थी, लेकिन जिसे बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सरकार ने राजधानी के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को डिजाइन करने और निर्माण के साथ उसके संचालन हस्तांतरण के आधार पर पीपीपी मोड पर सौंपने को मंजूरी पहले ही दे दी थी। अब यह तय किया गया है कि लीज के पंजीयन और स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट से की जाएगी। निवेश संवर्धन के लिए यह तय किया गया है कि जो भी डेवलपर आएगा उसे प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी। हरियाणा में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सत्र हुआ है 7 जुलाई को। 400 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 20,275 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी की विदेश यात्रा प्रस्तावित है 13 से 19 जुलाई दुबई और स्पेन की। इसमें व्यावसायिक बैठकें होंगी, विभिन्न कंपनियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी। इस भ्रमण का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, रोजगार के अवसर सृजित करना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना और वैश्विक निवेश की तमाम संभावनाएं जो हैं वो उस पर चर्चा होना है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से लेके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और अब लगातार इंटरेक्टिव सेशंस, विदेश यात्राओं में जाके और मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करना, मध्य प्रदेश की पोटेंशियल को बताना, इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उसी कड़ी में ये विदेश यात्रा भी काफ़ी लाभदायक साबित होगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, बिजली वितरण कंपनी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। 49,263 नवीन पद की स्वीकृति हुई है। इससे इसकी जो संगठनात्मक संरचना है उसको मजबूती मिलेगी और अल्टीमेटली पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जीरो ग्राउंड पर परफॉर्मेंस के आधार पर ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजली उपभोक्ताओं को मिल पाती है। तो मैन पावर की कमी जो लंबे समय से महसूस हो रही थी उसको दूर करने के लिए 49,263 नए पद मंजूर किए गए हैं। 49,263 ये नए पद हैं और अब नियमित पद इनको मिला के 77,298 हो जाएंगे। और इस बीच में जो कुछ संविदा और आउटसोर्स वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे और ये एडिशनल रेगुलर पद आ जाएंगे। BRTS हटने से बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। भोपाल जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री जी ने BRTS को हटाने का निर्णय लिया था, आम भावनाओं और जो मांग थी, और उसके जो रिजल्ट आए हैं, हादसे में, एक्सीडेंट्स में 51% की कमी आई है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान ये महत्वाकांक्षी योजना है। जनजाति क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए जनमन योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इस प्रकार के जो कार्यक्रम जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और तमाम बुनियादी सुविधाएं एक विशेष अभियान के अंतर्गत इन क्षेत्रों में पहुंचाई जा सके, उस दिशा में 66 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति, संचालन पद की स्वीकृति एवं आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण का ये जो प्रस्ताव था वो मंजूर हुआ है। 2025-26 से 2028-29 तक इस योजना अवधि में 19.91 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इसमें केंद्र की राशि होगी 10.45 करोड़ और राज्य की होगी 9.46 करोड़। आंगनबाड़ी केंद्र और उसके में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और पर्यवेक्षक के जो पद होते हैं वो मंजूर हुए। कैंपा का जो फंड होता है, जो हमारी वन भूमि डाइवर्ट होती है, तो उस भूमि के डाइवर्जन की जो राशि होती है वो कैंपा फंड में जाती है भारत सरकार, और वे भारत सरकार से संबंधित राज्यों को वापस आती है। तो
1478.38 करोड़ के उपयोग की स्वीकृति, जो कैंपा का फंड हमारे हिस्से का हमको मिला है, उसके उपयोग की स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के काम होंगे। वृक्षारोपण, लैंडस्केप के आधार पर बिगड़े वनों का सुधार, नदियों के पुनर्जीवन, जल ग्रहण क्षेत्र के वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य, ग्रामीणों की आजीविका, ग्रामों की सीमा से लगे वन क्षेत्रों में बांस प्रजाति सहित वृक्षारोपण, वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र के गांवों में स्वैच्छिक विस्थापन, बफर क्षेत्र सहित संरक्षित क्षेत्रों में रहवास का विकास, नगर वनों की स्थापना, वन एवं वन्य प्राणी संबंधी अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीणों की क्षमता विकास, ये सारे कार्य हैं जो ऑलरेडी उसमें नोटिफाइड होते हैं। कैंपा की राशि केंद्र सरकार से प्राप्त करने में राज्य शासन ने सफलता प्राप्त की है और कार्यों का अनुमोदन भी करा लिया है। ये वार्षिक कार्य योजना में ये राशि हमको मिली है, जो हमारी ही राशि हमारे ही वन क्षेत्र के डायवर्जन के बाद जो होती है उसको समय समय पे हम उसको प्राप्त करते हैं और उसको फिर वन क्षेत्र के सुधार में अन्य कार्यों में लगाते हैं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।